सिंबॉलिज्म। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ करके राइटर्स अपने राइटिंग को यूनिक बनाते हैं। वैसे ये उतना भी अननोन नहीं होगा आप लोगों के लिए। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आप कहोगे कि अरे ये तो हम जानते हैं। एनीवे, चलो जानते हैं सिंबॉलिज्म इन डिटेल। बट बिफोर देन, एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूँ शिवलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। सिंबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले इसके डेफिनेशन को चलो फट से जान लेते हैं। सिंबॉलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज। यानी सिंबॉलिज्म विचारों और गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स के यूज को कहा जाता है। सिंबल मीन्स एक ऑब्जेक्ट, वर्ड, एक्शन या एक कलर जो अपने लिटरल मीनिंग से ज़्यादा डीप मीनिंग कैरी करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अ रोज इज नॉट जस्ट ओनली अ फ्लावर, बल्कि इसका और भी मीनिंग हो सकता है। जैसे इसे लव, ब्यूटी या पैशन का भी सिंबल माना जाता है। अब सवाल आता है कि सिंबॉलिज्म का यूज़ क्यों किया जाता है और इसके यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आंसर है कि सबसे पहले तो राइटर्स इस सिंबॉलिज्म का यूज़ करते हैं अपने राइटिंग्स को मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। इसके लिए वे क्या करते हैं, वे इमोशन को डायरेक्टली कहने के बजाय सिंबल्स के पीछे छुपा देते हैं, जिससे क्या होता है, रीडर्स एक्टिव हो जाता है। वे पढ़ते पढ़ते चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। रेड इंक, इसके कई मीनिंग होते हैं। जैसे नंबर 1, किसी ऑस्पिशियस काम के लिए रेड स्याही का यूज़ किया जाता है। नंबर 2, फिर अगर किसी को स्ट्रिक्ट मैसेज देना हो तो रेड इंक का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, गलतियों को हाईलाइट करने के लिए भी रेड इंक यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं आपको कुछ और कॉमन एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे डव। डव बेसिकली सफ़ेद कबूतर को कहा जाता है। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, बल्कि ये पीस और हार्मनी का प्रतीक माना जाता है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक कलर। जैसे मैंने पहले रेड कलर के डीप मीनिंग को एक्सप्लेन किया, वैसे ही ब्लैक कलर के भी कई डीप मीनिंग होते हैं। जैसे ये डेथ, सैडनेस या एविल का प्रतीक होता है। यानी इसका यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। थर्ड एग्जांपल है लाइट, यानी उजाला। ये प्रतीक होता है आशा, नॉलेज और पॉजिटिविटी का। फोर्थ एग्जांपल है डार्कनेस। ये मोस्ट ऑफन फियर, मिस्ट्री और इग्नोरेंस को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर सिंबॉलिज्म क्या करता है, ये स्टोरीज को मोर इंगेजिंग, इमोशनल और डीप बनाता है। इसमें यूज़ किए गए सिंबल्स राइटिंग को मीनिंग का एक डिटेल लेयर प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका यूज़ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन हमारे डेली लाइफ से भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक हर्ट इमोजी, ये सिर्फ एक शेप नहीं है, बल्कि ये सिंबल है प्यार का, अपनेपन का। फिर आते हैं हमारे नेशनल फ्लैग पर। क्या ये सिर्फ एक कपड़े का या कागज़ का टुकड़ा है? नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये पूरे देशवासियों के लिए प्राइड और यूनिटी का प्रतीक है। फिर वेडिंग रिंग्स, ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं होता, बल्कि ये प्रतीक होता है इटर्नल बॉन्ड, यानी कि अनंत बंधन, फॉरएवर रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। लेट्स मीट अगेन in the next video with a new topic. Till then, bye.